नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों का फिर से हम ज्योमेट्री और मैथ्स 2 के इस पीरियड में स्वागत करते हैं। सभी सुरक्षित है, पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट में मैंने देखा है कि अधिकांश गर्ल्स प्रतिशत दे रही है, लेसन और पार्ट अटेंड कर रही है और पेपर भी दे रही है। इसके लिए वो अच्छे मार्क्स ला रही है, पास हो रही है। लेकिन बॉयज़ ना तो पेपर देने में इंटरेस्टेड है, ना तो पढ़ाई कर रहे हैं और इस कारण से उनका साल शायद बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि टर्म परीक्षा में वे एब्सेंट रहने के कारण 0-0 अंक पा रहे हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, मजाक में मत लीजिए। 9वीं रिपीट करना पड़ेगा अगर आप इसी प्रकार से हरकतें करते रहे तो। दूसरे टर्म की हम शुरुआत ऑलरेडी पिछले पीरियड में कर चुके हैं। पार्ट नंबर 5 के चतुर्भुज, इस पाठ के गुणधर्म के बारे में आपको बताया था और आज हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म को पढ़ते हुए उसके सवाल हल करेंगे। तो आइए हम इस चतुर्भुज की ओर देखते हैं। इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं में से सम्मुख भुजाओं की जोड़ी, मतलब ऊपर और नीचे की, नीचे का नाम एक्स वाई, ऊपर का नाम है वाई जेड, जेड डब्ल्यू, ये पहली जोड़ी, और आजू बाजू की दूसरी जोड़ी अगर आपस में सर्वांगसम हो और समांतर हो। ऊपर नीचे की समांतर है, दाएं बाएं की समांतर है और सर्वांगसम भी है। तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर ये 5 है तो ऊपर का भी 5 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। दूसरी बात है विकर्ण। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है दो समान भागों में विभाजित करना। कोण के बारे में, अभी विकर्ण के बारे में, कौन सम्मुख कौन सर्वांगसम होता है। अगर y का सम्मुख कोण कौन सा है, w, x का सम्मुख कोण कितना सा है, z, फिर ये दोनों को क्या कहेंगे, संलग्न कोण, इन दोनों को संलग्न। लेकिन y के सामने, x के सामने जो कोण आ रहा है वो सम्मुख कोण कहलाता है। तो पहला सवाल, समांतर चतुर्भुज x w x y z के विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिचित्रित कर रहे हैं। कोण एक्स वाई जेड, ये वाला कोण 135 है। तो आपसे पूछा है कि कोण W कितना होगा। तो अभी आपने उत्तर दिया है कि y का सम्मुख कोण W है, तो ये दोनों भी 135 के होंगे। और OY अगर 5 है, OY अगर 5 है तो W भी 5 होगा, तो Y W हो जाएगा 5 और 5 10। तो इसका उत्तर यहीं पर आ जाता है। तो आइए हम उसके उत्तर को लिखते समय कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे चतुर्भुज एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक समांतर चतुर्भुज है। ये कहां से हमें मिला, ये है दत्त, दिया हुआ। अगर दत्त है तो फिर इसका मतलब है कि इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होंगे, अर्थात x कोण x सर्वांगसम होगा या बराबर होगा कोण z के, और वैसे ही कोण x ये सर्वांगसम होगा y, ये सर्वांगसम होगा w के। क्योंकि y 135 दिया तो w भी कितना हो जाएगा, 135। ये कहां से है, ये कोण के गुणधर्म है। इसको कहते हैं अपन लोग, नियम लिखना, गुणधर्म, इसको कहते हैं कोण का गुणधर्म। समांतर चतुर्भुज के कोण का गुणधर्म है कि इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। दूसरा, इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, प्रतिच्छेदित के साथ साथ वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, दो समान भागों में बांटते हैं। तो OY और ये OY है, ये किसके समान हो जाएगा, OW के, और ये दोनों की माप भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि YW ज्ञात करो। तो YW मतलब OY जमा OW, OY की माप भी 5, YW की भी 5 माप, तो टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये निकाला है। अगर y 135 है तो w भी 135। नियम 135, कारण सम्मुख कोण सर्वांगसम, ये कोण का गुणधर्म कहता है।
और विकर्ण का गुणधर्म एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, और टोटल y w अगर आपको निकालना है तो 5 और 5 अर्थात OY और OW मिला के हो गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। छोटी सी आंख में बना रहा हूं ABCD, ये A, ये B, ये C और D। इसमें कोण A है दिया हुआ जिसकी माप है 3x जमा 12 अंश, और दूसरा कोण दिया है B, ये वाला कोण, इसकी माप है 2x घटा 32। तो आपको x का मान निकालते हुए आपको निकालना है x का मान, आपको निकालना है कोण C का माप, और आपको निकालना है कोण D का माप। 3 बातें निकालनी। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। फिर से लिखेंगे जो दिया हुआ है दत्त, जिसको दत्त कहते हैं। क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये है दत्त दिया हुआ। अगर अब यहां पर कोण दिए हुए तो विकर्ण का नियम नहीं लगेगा, कोण दिए है तो भुजाओं का नियम भी नहीं लगेगा, तो कोण का ही नियम लगेगा। कोण का नियम क्या कहता है? सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, और साथ में ये आजू बाजू के कोण जो है वे AB समांतर CD, पहली जोड़ी समांतर ऊपर नीचे की, और BC समांतर है AD। ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में क्या कहती है परिभाषा? कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। और पीछे 9वीं से अपन लोग पढ़ रहे, 8वीं से पढ़ रहे कि समांतर अगर है तो ये कहलाते अंतःकोण। पीछे भी हमने पढ़े अंतःकोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। अर्थात कोण 1 जमा कोण B बराबर 180 अंश। कौन सा नियम लगाया मैंने? अंतःकोण। आपको सिखाया मैंने कि अंतःकोण मतलब C के जैसा, एकांतर कोण मतलब Z के जैसा, और संगत कोण मतलब F के जैसा। संगत और एकांतर कोण सर्वांग सम, और C के जैसे ये बन रहे कोण ये कैसे होंगे? 180 वाले होंगे। तो एक की जगह लिखेंगे 3x जमा 12, B की जगह लिखेंगे 2x घटा 32 बराबर 180। पहले निकालना x का मान, तो अब x का मान इससे प्राप्त हो जाएगा। 3 और 2 मिला के हो गया 5x। फिर से देखिए, अब ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 32 में से 12 गए 20, लेकिन कैसा 20 आएगा? माइनस वाला 20। फिर से देखिए, सजातीय पद जुड़ेंगे, 3x जमा 2x बराबर 5x। सजातीय पद प्लस माइनस माइनस होने के कारण घटेंगे, 32 में से 12 गया। 32 में से 2 नहीं घटाना, ये x वाला अलग पद होता है और ये वाला अलग पद। 32 में से 12 गए 20, बड़ी संख्या बची, माइनस 20 उधर जाएगा, तो 5x बराबर 180 माइनस का हो गया प्लस, तो ये हो गया 5x बराबर 200। इसलिए x का मान आएगा, इधर 5 चले जाएगा, 200 बटे में 5 काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 24, x का मान आ गया 40। अब कहेंगे C और D का मान ज्ञात करो। C और D के लिए कोण A किसके बराबर है? कोण C के बराबर। A का, क्योंकि सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, ये अभी अपन ने लिखा है सम्मुख कोण सर्वांग सम, कोण का गुणधर्म। तो A का मान 3x जमा 12 है, तो C का मान भी उतना ही होगा। तो 3x का मान लिख दिया 40 जमा 12, 12 3 चौक 12, 120, और इसमें 12 जोड़ा तो ये हो गया 132 अंश। फिर से देखिए मैंने कैसे किया, 40 दिया 120, 120 में 12 जोड़ा तो 120 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया आपका? 132। वैसे B के साथ कौन सा समान है? D। B के साथ होगा D समान। D का माप है 2x घटा में 32। 2x का मान कितना है?
2 गुना में 40 घटा में 32। अब इसको मैंने कर दिया, देखिए कितना हो गया, 40 दूनी 80, मैं हल भी करके दिखा, 40 दूनी 80, 80 में से 32 गए तो बचे यहाँ पर 8 और 4 48। पहले का उत्तर आया है 32 आता है। इन दोनों को जोड़ के देखिए 0 180 आता है बराबर। देखिए ए और ए जोड़ेंगे तो 180 बराबर आता है। ए और बी को जोड़ा, ए और बी को जोड़ा तो 180, सी और डी को भी जोड़ा तो 180, और 180 मतलब क्या, अंतःकोण संपूरक होते हैं। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए हल करके दिया है। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे। अब इसी प्रकार से चौथा सवाल आपने करना है। मैं आकृति बना दे रहा हूं यहीं पे चौथे कोण की, इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं कि इसके जैसा ही करना है। चौथा क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के मापों का अनुपात 1:2x। ऐसी आकृति बनाएंगे आप। ए बी सी डी संलग्न कोण 1:2। 1 का मतलब पहला कोण होगा 1x और दूसरा कोण होगा 2x, तो ये x और ये हो गया 2x। फिर आगे कैसे करना है, पूरा का पूरा ऐसे करना। a की जगह कितना लिखेंगे x, b की जगह कितना लिखेंगे 2x, दोनों को मिलाया तो 3x, और फिर उसको आपने ठीक ऐसे ही करना है। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने आकृति बना दी है, नाम ABCD ही है, ऐसा ही पूरा करना है। एक की जगह आप 1:2 के लिए क्या लिखेंगे x, और 2 के लिए लिखेंगे 2x, और फिर ऐसे ही पूरा 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 हल करते जाना। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सवाल दिया है हल करने के लिए, ये आपका प्रैक्टिस सवाल है। अब मैं तीसरा हल कर रहा हूं, तो ये होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखिए ये सवाल एक दूसरे से थोड़े से अलग है, परंतु जो इसे समझेगा वही कर पाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला मेथड मतलब सूत्र है और लेकिन यहाँ पे आपको कैसे करना है ये दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर चतुर्भुज की परिमिति 140 है। ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD, इसकी परिमिति 140 है। एक भुजा दूसरी भुजा से 25 बड़ी है। मतलब अगर ये x है तो ये होगा x जमा 25। ये भी लिख देता हूं मैं। आपको सवाल लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फिर क्या लिखेंगे आप लोग, परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल, AB जमा BC जमा CD जमा AD, और इसकी माप है 185 में। ये हो गया। उसके बाद कहा है एक भुजा मतलब AD या BC, जो भी लेंगे आप, AD या BC। अगर x है, अगर हमने मान लिया x है, तो दूसरे में क्या लिखा है कि दूसरी भुजा कौन सी है, AB, या AB के सामने की कौन सी भुजा है, CD। ये पहले के मुकाबले कितनी बड़ी है, 25 बड़ी। बड़ी मतलब प्लस। ये अपन ने प्रश्न अनुसार लिखा, कहां से आया, अपने मन से नहीं लिया हमने, प्रश्न अनुसार किया है। अब आपको इन सवालों को लेकर हल करना, तो देखिए कैसे। अब क्या लिखेंगे, परिमिति की जगह कितना आ जाएगा, उसका मान 150। AB के लिए क्या आएगा, x जमा 25, लिखा ही हुआ है सब कुछ। AB, BC के लिए क्या आएगा, BC का माप x। फिर CD के लिए क्या आएगा, CD का माप कितना है, x जमा 25। और AD के लिए क्या आएगा, AD का मान बराबर है। ये आपको समझ में आया। ये समीकरण परिमिति का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। परिमिति की जगह उसका मान 150, AB की जगह AB का मान x जमा 25, CD की जगह CD का मान x जमा 25,
और BC और AD ये दोनों भी x एक्स एक्स एक्स। अब हल करेंगे, 1 2 1 3 1 4 x हो गए, 25 और 25 मिलाया तो कितना हो गया 50, ये हो गया 150। अब ये 50 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया इसमें से बराबर 4x। 50 150 में से 50 गए तो कितना आ गया 100 बराबर 4x। 4 नीचे चले जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 100/4, इसलिए x का मान आ गया 25। 4 एकम 4, 25 चौक 100 और 25 आएगा। अब सवाल में ये रहा है कि सभी भुजाओं की लंबाई बताइए। अब फिर से वापस इसको लिखेंगे, AD बराबर किसका है BC, और इसकी माप कितनी है x, और x का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको अलग करो सेंटीमीटर। दूसरा AB और CD, AB और CD किसके बराबर है x जमा 25 के बराबर है, तो x का मान कितना हो गया 25 और उसमें और एक 25 जुड़ गया सवाल का, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब देखिए बराबर है कि नहीं, AB और CD 50 50 है, ये 50 और 50 कितना हो गया 100, और ये x का मान कितना है 25, 25 और 25 50, 100 और 50 150 बराबर। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से इन सवालों को आपने हल करना है। तो ये 4 सवाल अभी आपने करने हैं। तो ये 4 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए, आप अपनी कॉपी में इसे अच्छी तरह से हल करेंगे और इसे अच्छी तरह से सीख भी लेंगे। तो आज मैंने समांतर चतुर्भुज के 3 नियम के बारे में सवाल सिखाया। रिपीट कर रहा हूँ। पहला नियम है कि सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, AB के सर्वांगसम CD, देखिए AB के सर्वांगसम CD, नियम सवाल के। दूसरा BC के सर्वांगसम AD के सर्वांगसम। दूसरा न सिर्फ सर्वांग से बल्कि समांतर भी है, देखिए AB समांतर CD, BC समांतर AD, जैसे सर्वांगसम है वैसे समांतर भी सिखाया। दूसरी बात है इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, मतलब अगर A आपका 132 है तो C भी कितना आएगा 132, और B अगर 48 है तो D भी 48, इसको कहते हैं सम्मुख कोण सर्वांगसम। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित करते मतलब 2 समान भागों में विभाजित करते। तो कोण का नियम, भुजा का नियम, और साथ में हमने क्या सीखा विकर्ण का नियम, और साथ में समांतर रेखाओं का नियम भी देखा कि आजू बाजू वाले जो संलग्न कोण है अगर रेखाएं समांतर है तो उनके अंतःकोण बन जाते हैं 180 वाले, अर्थात उनके मापों का योगफल 180, जो हमने समांतर रेखाओं में पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में सीखा हुआ। तो इस प्रकार से आज मैंने समांतर चतुर्भुज का, ये है एक्सरसाइज नंबर, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर है आज की जो मैंने सिखाई है वो 5.1 है, और इसमें पहला दूसरा और तीसरा सिखाया, और चौथा ये वाला है आपको होमवर्क करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इसी के जैसा सवाल है, इधर इसकी जगह x और इसकी जगह 2x, और फिर x और 2x लेकर आपने पूरा ऐसा कैसा ही करना है। तो इस प्रकार से पहले 4 ही सवाल अपने को करने, जब हम अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो फिर हम लोग आगे के सवाल हल करेंगे। तो यहीं पर मैं रुकता हूँ। सबको रिपीट कर रहा हूँ कि सबने अपनी कॉपी में जो पीछे आपको परिभाषाएं दिखाई, समांतर चतुर्भुज और अन्य चतुर्भुज के वीडियो दिखाए, उसमें से आप लोगों ने परिभाषाएं और साथ में सभी गुणधर्म भी लिख लेना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।